अब थोड़ा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बने भी हैं। जैसे आप नेचर ऑफ रूट्स भी बोल देते हैं वैसे हेडिंग डालने की जरूरत नहीं थी, नेचर ऑफ रूट्स। चलो देख लेते हैं इसको। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं और इससे दबाकर क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको अगले पीवाई वाले सेशन में दिखाऊंगा यहाँ से क्वेश्चन। तो जैसे वही आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये तो अनंत काल तक चलेगी। यही आपको क्वाड्रेटिक दे रखी है। अब यहाँ से डी क्या होता है? डी हमने पहले पढ़ा था ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आया था श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले में। तो ये डी का मतलब क्या होता है, मतलब इसका यूज क्या है? असल में फील लेनी है ना, जो फील होती है कि मतलब क्या बताऊं आपको, आखिर ये काम क्या करता है वो देखना। अब इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कुछ डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेट करता है मतलब कोई इक्वेशन सेम है या अलग है, उसको अलग कौन बनाता है? ये डिस्क्रिमिनेंट बनाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो, इतना तो सभी में सेम होगा, या वो प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, उसमें ए बी सी कुछ भी हो, इतना तो सब में सेम आ रहा है। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? ये प्लस माइनस और ये डी होता है। ये डिस्क्रिमिनेंट ही तो बोलते हैं इसको, पूरे को मतलब इतने वाले को बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। मतलब विभिन्नता कहाँ पर आ रही है, अंतर कहाँ पर आ रहा है? इस डी की वजह से ही तो आ रहा है कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा कभी कभी माइनस हो जाएगा, इतना तो सेम आ रहा है। तो पूरे इक्वेशन में अंतर, उसका नेचर कौन बता रहा है कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? यही तो डिसाइड कर रहा है। इसलिए ये डी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी रूपरेखा यही तय कर देता है कि कैसी होगी इक्वेशन, क्या है उसके नेचर होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब इसका और डिटेलिंग में जाने वाले हैं कि इसका और क्या क्या हो सकता है। अब आपसे बोल दे कि जो डी है ना, वो या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 होगा, या डी से मतलब 0 से छोटा होगा। यही तीन केस तो बन सकते हैं। तो अगर डी 0 से बड़ा है तो फिर से इसमें दो केस बनेंगे। या तो डी होगा वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब जैसे 4 का स्क्वायर 16 ऐसा अंडर रूट में आता है ना, या फिर 5 का स्क्वायर 2 ऐसे 25 अंडर रूट 36 ऐसे कुछ आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर है। या फिर क्या हो सकता है, वो कोई कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जैसे अंडर रूट में 37 आ गया, कुछ भी आ सकता है उसमें। तो ये दो केस यहाँ पर बन गए। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो डी अगर पॉजिटिव आ रहा है, श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले में ही रख रहे हैं हम, तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर ये डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम कैसे लिखते थे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा कि जो रूट्स आएंगे मतलब एक्स के बराबर ही तो थे, माइनस बी, फिर उसको 6 ही लिख लेते हैं अंडर रूट डी की जगह पर हमने अंडर रूट 36 माना था, उसका 6 आ गया, नीचे 2a चल ही रहा था। तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो परमेय यानी कि रैशनली तो मिलेंगे आपको, इरेशनल तो मिलेंगे नहीं। जैसे अंडर रूट आपके पास 7 आ जाता अगर बी प्लस माइनस 2a, तो ये तो पूरा मतलब इरेशनली तो बन गया, अपरमेय बन गया। अपरमेय या इरेशनल, हिंदी दोनों मीडियम कोई भी देख लो। तो यही चीज अब यहाँ पर होगी। जैसे के स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो इसके दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल होंगे, अपरमेय होंगे। तो यहाँ से ये बात पता चली। तो यहाँ से तो जो इरेशनल रूट्स आएंगे, क्योंकि अंडर रूट 7 या कुछ भी आ सकता है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो। और यहाँ से और इस वाले में अगर अंडर रूट 36 है, अंडर रूट 49 है, मतलब ऐसे आते हैं परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, तो माइनस बी प्लस 6/2a एक जगह पर कुछ भी ले लो, तो हमेशा परमेय संख्या देंगे, परमेय रूट्स आएंगे, रेशनल रूट्स आएंगे, रेशनल रूट्स। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ से आपको क्या मिलेंगे? रेशनल रूट्स। मैं एक ब्रांच जैसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको एक चार्ट के रूप में ये मिल जाए सारी चीजें और आप इनको नोट कर लें। अब ये दूसरे पर बात करते हैं। अगर डी 0 हो जाए तो वही एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बाई 2a। तो हम बोल रहे हैं कि अगर डी 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, इसको भी हटाओ। तो बचा क्या? ये है। और ये तो कुछ भी हो जाए, ए बी सी दोनों के लिए समान रहेगा, दोनों के लिए समान रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ से क्या बात निकल के आ रही है? इक्वल रूट्स होंगे। एक्स का मतलब रूट्स निकाल रहे हैं हम, तो रूट्स क्या आ रहे हैं? एक तो बात है कि इक्वल आएंगे, और दूसरी बात है उसका मान भी हमें मिल रहा है, माइनस बी बाई 2a हम निकालेंगे तो उसका मान भी मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ उससे समझ में आएगा। जैसे आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा है बराबर 0। अब इसका आप जो डी है वो निकालो। डी कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर करो 4 आएगा, माइनस 4, ए क्या है 1, सी क्या है 1, तो ये कितना आ गया? 4 माइनस 4 बराबर 0 आ रहा है। मतलब जो ये इक्वेशन है इसका जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है वो आ गया 0। तो इसको देखते ही x बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ये हो गया आपका 0। बचा क्या? माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी बाई 2a ही तो x बराबर आपका हो गया माइनस बी बाई 2a। तो रखो इन दोनों का, b क्या है यहाँ पर 2 है, a क्या है 1, c क्या है 1, तो माइनस 2 बाई 2, a क्या है 1, यहाँ से क्या आ गया? माइनस 1। तो यहाँ पर थोड़ा गौर करो, ये क्या है? क्वाड्रेटिक, घात 2 है, तो इसके रूट्स भी तो 2 ही आने चाहिए, 2 रूट्स। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है? केवल एक रूट्स। जो दूसरा रूट्स मिलना था वो तो इस प्लस माइनस की वजह से मिलता था, लेकिन हमारा डी 0 हो गया, तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव बन के 2 रूट्स नहीं मिल रहे। तो मैंने बोला था ना वो डिस्क्रिमिनेट करता है, दोनों में विभिन्नता लाता है, अंतर लाता है, तो वो अंतर ला नहीं पा रहा है। अंतर नहीं ला पा रहा, मतलब यही एक और रूट्स होगा -1। 2 रूट्स होंगे, दोनों बराबर होंगे, -1 क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा, उसका मान ही 0 हो गया। ये थोड़ी फील दिलाने के लिए बातें करी जा रही हैं। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे, अगर आपको डी बराबर 0 दिख जाए तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि रूट्स इक्वल होंगे, और वो किसके बराबर होंगे? माइनस बी बाई 2a के बराबर होंगे, क्योंकि प्लस माइनस रूट डी वो तो 0 हो गया। और इक्वल को ही आपको क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रिपीटेटिव रूट्स, आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको ये भाषा दिख सकती है, रिपीटेटिव रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो वो वही बात कह रहा है कि x बराबर माइनस बी बाई 2 है, दोनों
रूट्स यही होंगे, इक्वल होंगे और माइनस वी बाई टू ए के बराबर होंगे। अब तीसरा केस क्या है, अगर डी 0 से छोटा आ जाए, मतलब डी आपका नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव, तो क्या होगा? तो ये तो जैसे मैं आपका एग्जांपल देता फिर से, मान लो आपके पास ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसका हम डी निकालो, माइनस तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए क्या है 2 इंटू सी क्या है 5, कितना हो गया 9 माइनस 7 8 5 40, कितना आ गया माइनस 31। तो मतलब डी आपका नेगेटिव आ गया, तो इसके जो रूट्स होंगे हम मान लेते हैं एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, ऐसे ही तो हम रूट्स निकालेंगे दोनों रूट्स को। तो आपका डी नेगेटिव आ गया, तो अंडर रूट में कोई मान लो नेगेटिव इसी को ले लेते हैं, माइनस 31 है, तो अंडर रूट 31 ऐसा रियल नंबर के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसको इमेजिनरी रूट्स मानकर करते हैं। अब माइनस अंडर रूट 31 इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। माइनस एक अंडर रूट में है, उसे हम आयोटा बोल देते हैं, आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर के लिए आता है, काल्पनिक संख्या बन जाती है ये, तो अंडर रूट माइनस एक गुणा अंडर रूट 31 ऐसे ही तो बन जाएगा, तो माइनस एक गुणा 31 ऐसे ही तो इसको लिख सकते हैं। तो ये इतना क्या आपको मिल गया, आयोटा बोल देते हैं इसको, आयोटा, तो 31 आयोटा आपको यहाँ पर मिला है, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 31 आयोटा ही होगा, थोड़ी गलती हो गई है, आगे मैं सुधार दूंगा इसी वीडियो में, और आगे माइनस भी कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस करके दो आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आपको रूट्स मिलेंगे दोनों में आयोटा मिलेगा आपको, जैसे माइनस बी प्लस ले लिया एक बार 31 आयोटा बाई टू ए, दूसरा क्या मिल जाएगा माइनस बी माइनस 31 आयोटा बाई टू ए, दोनों में आपको आयोटा दिख रहा है दोनों रूट्स में, तो मतलब जो दोनों रूट्स होंगे दोनों रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, ये आप बोल सकते हैं अगर आपका डी नेगेटिव है तो डी आपका नेगेटिव मतलब रूट्स आपके इमेजिनरी, इमेजिनरी। और एक और बात अभी बताता, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि माइनस बी बाई टू है, तो कोई बदल ही नहीं रहा दोनों में, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम अल्फा मान लेते हैं, और जो माइनस 31 प्लस माइनस 31 था ना 31 आयोटा, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए बीटा ले लेते हैं, तो यहाँ पर अल्फा प्लस नहीं 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 नहीं, यहाँ पर हम केवल 31 को बीटा मानेंगे, क्योंकि आयोटा तो अलग से इमेजिनरी के लिए आ रहा है, तो केवल 31 को हम आयोटा बीटा मानेंगे, आयोटा तो इमेजिनरी के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर एक बार तो आयोटा बीटा हो जाएगा, प्लस लगाया बीच में, और दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा माइनस लगाकर करेंगे, तो आयोटा बीटा वो हो जाएगा, बीटा की जगह आप 31 रख सकते हैं, वही चीज है। तो यहाँ पर इन्हें क्या बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, कॉन्जुगेट रूट्स हैं, कॉन्जुगेट बोल सकते हैं। कॉन्जुगेट मतलब हिंदी में संयुग्मी, मतलब एक में प्लस है एक में माइनस है। अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना जब हम सम्मिश्र संख्या है, तब इनको आप अच्छे से समझ पाएंगे, बस आप इतना समझ लो। या अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है, मान लो कुछ भी, मान लो मैं रैंडमली मान लेता हूँ ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसके जो भी रूट्स आएंगे, मान लो आपको एक रूट बोल दिया, इसका एक रूट है अल्फा, मान लो आपको इसका एक रूट दे दिया 3 प्लस 2 अल्फा, तो दूसरा रूट आप अपने आप निकाल सकते हैं 3 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो हमने अभी किया था यहाँ पर, ये तो माइनस भी हो गया, जैसे यहाँ पर इतना हो गया, प्लस माइनस के बाद में 31 आयोटा आ रहा था, तो आयोटा को छोड़ो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर 31 था यहाँ पर 2 है, तो वही चीज हमने यहाँ पर प्लस का तो ले लिया, माइनस का भी लेना बाकी है, तो माइनस का आप खुद लेकर 3 माइनस 2 आयोटा बना सकते हैं। तो ये इसका मतलब है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर आपके डी दिया है, डी अगर पॉजिटिव है तो उसके दो रूट्स दो तरह के उसमें से बनेंगे, या तो परफेक्ट स्क्वायर हो तो परमेयर रूट्स बनेंगे, रैशनल रूट्स बनेंगे। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 33 है, ऐसे कुछ है, तो इरेशनल रूट्स बनेंगे दोनों के दोनों। अगर आपके पास डी 0 हो गया तो वो उसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे, बराबर होंगे, और वो किसके बराबर होंगे माइनस बी बाई टू ए के बराबर होंगे, क्योंकि डी तो 0 ही हो गया, तो अंडर रूट डी भी 0 हो गया, प्लस माइनस का कुछ बचा नहीं, अंडर रूट बदलने वाला कुछ बता नहीं, डिफरेंस बनाने वाला कुछ बता नहीं, जैसे ये आप रिपीटेटिव कह रहे हैं क्योंकि दोनों रिपीट ही तो हो रहे हैं। और तीसरा क्या है, अगर डी आपका नेगेटिव हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है, तो दोनों रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे और दोनों कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट मतलब एक अल्फा प्लस बीटा है तो एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है और दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा है, ऐसे होगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में कहेगा कि इसके जो इक्वेशन दे देगा एक आपको, उसके बोलेगा कि इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं और दोनों रूट्स काल्पनिक हैं, दोनों रूट्स वास्तविक हैं यानी रियल हैं, ऐसे वो कहेगा। तो इसमें एक और चीज देखना, आपसे बोल दे कि कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं 2 और दोनों रूट्स हैं वो वास्तविक हैं, केवल इतना बोला है उसने, वास्तविक रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स ये बोला है उसने क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या है, वास्तविक रूट्स का मतलब क्या है, वास्तविक यानी रियल रूट्स कब होते हैं, इमेजिनरी को छोड़ दो, डी नेगेटिव होता था तब वो होता था इमेजिनरी। तो इसके अलावा क्या क्या बच्चे थे हमारे पास, डी बराबर 0 हो जाए या डी पॉजिटिव हो जाए, इन दोनों में तो रियल रूट्स ही बनेंगे, रियल रूट्स। तो अगर वो केवल आपसे कहे कि रियल रूट्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, डी आपका 0 से बड़ा होगा या 0 भी हो जाएगा, क्योंकि 0 पर भी तो इक्वल एंड, क्योंकि डी बराबर 0 पर भी तो बराबर रूट्स मिल रहे थे माइनस बी बाई टू ए। तो यहाँ से अगर आपसे बोले कि रियल रूट्स हैं तो हम केवल ये लिख सकते हैं कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी चीज, अगर वो आपसे बोल दे कि जो अल्फा बीटा है दोनों रूट्स हैं रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब हिंदी में लिखता हूँ अभी, वास्तविक है, वास्तविक एंड भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न डिस्टिंक्ट अलग अलग हो, दोनों रूट्स अलग अलग हो। तो अलग अलग बोल दिया उसने, डिस्टिंक्ट बोल दिया, तो डी बराबर 0 का भी खेल खत्म, केवल इतना बचेगा रियल में। इस केस के लिए केवल डी ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल वाला इक्वल हम लिख नहीं सकते क्योंकि उसने अलग अलग बोल दिया है, भिन्न भिन्न बोल दिया है, डिस्टिंक्ट बोल दिया है। दूसरी एक और चीज क्या हो सकती है, वो बोल दे रियल है एंड इक्वल है, ये भी तो
बोल सकता है क्वेश्चन में कि वास्तविक है और बराबर है, वास्तविक गलती होगी थोड़ा मीनिंग में, एंड बराबर है, तो क्या होगा, तो केवल एक ही चीज बन सकती है, वास्तविक होने पर और बराबर होने पर। बराबर कब होगा, डी बराबर 0 पे। अगर वो बोल दे कि इमेजिनरी है एंड डिस्टिंक्ट है, क्योंकि इमेजिनरी पर इक्वल तो होते ही नहीं है, अगर एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, तो इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट ही बोलेगा, डिस्टिंक्ट भी वो बोलेगा नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं, केवल बोलेगा वो कि इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इमेजिनरी होने पर सीधा आप लिख सकते हैं डी नेगेटिव है, और यहाँ से जो इक्वेशन दे रखी है उसके हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, और इस पर कोई सवाल पूछा गया होगा, कोई कंडीशन वगैरह देगा तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, वो हम अगले सेशन में करेंगे। अब आपको नेचर तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे आपका नेचर डिसाइड करता है, जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो कैसे नेचर को डिसाइड करता है। अब इसी में आपको एक सवाल 2017 से अब तक एक ऐसा सवाल भी पूछा गया था जिसमें आपको ग्राफ के जैसे ग्राफ के माध्यम से आपको बताना था। अब वो एक और तरीके से डी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, पूछ सकता है कि आपको जो क्वाड्रेटिक दे रखी है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका अब वो एक और तरीके से डी के बारे में पूछ सकता है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल है, कैसे रूट्स हैं उसके, वास्तविक रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, आपको जो इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक का, वो आपको बना के दे देगा ग्राफ, जैसे बाई एक्सेस, इसको बाई मान लो, एक्स एक्सेस, तो वो एक ग्राफ बनाकर दे देगा जैसे ये। तो इसको देखकर बताओ कि डी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो अगर देखो यहाँ पर एक्स से मतलब जो ग्राफ है वो एक्स को बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा, अगर यहाँ पर वो एक्स को कट करता है, जैसे ये वाला भी ग्राफ आपसे पूछेगा, और तीन तरह के ग्राफ होते हैं, एक ये भी पूछेगा कि वो केवल टच कर रहा है उसको, ये थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पर, मतलब टच करा है उसने केवल, तो यहाँ पर देखो इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस वाले से। यहाँ पर एक्स दो जगह पर कट रहा है, मतलब एक्स के दो मान आने चाहिए, एक्स के दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स, और दो रूट्स कब आते हैं, डी बराबर 0 पर और डी नेगेटिव पर, क्योंकि या तो दोनों, क्योंकि डी बराबर 0 पर तो एक इक्वल एंड क्या बोलते हैं उसको, एक ही रूट्स आता है, मतलब एक ही रूट आता है दो बार। तो यहाँ पर देखो एक्स एक बार कट रहा है, एक्स एक को टच ही तो करता है, दो बार तो ग्राफ नहीं कट रहा, तो यहाँ पर एक ही मान आ रहा है एक्स का, तो यहाँ पर इक्वल रूट्स होंगे दोनों, क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आने चाहिए, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही रूट है, मतलब वही रूट रिपीट कर रहा है, दो बार आया है, इक्वल है। अब इस वाले की बात करें, यहाँ पर देखो इस वाले को, यहाँ पर वो एक्स को कट ही नहीं कर रहा, मतलब एक्स का कुछ मान ही नहीं आ रहा, रियल मान ही नहीं आ रहा, तो इसमें आपको दो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स, हवा में बातें कर रहा है ऐसे ही तो हवा में उड़ रहा है, मतलब हवा में बातें कर रहा है, तो दो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे आपको यहाँ पर कट कर रहा है, तो कट करेगा तो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न रूट्स मिलेंगे। तो इस पर सवाल बन रखा है, नहीं इस पर नहीं, ये वाला आपको पीवाईक्यू हो गया है, मैं आपको पीवाईक्यू वाले सेशन में इसको करा दूंगा, लेकिन ये पूछा था उसने कि एक्स से ऊपर जो अगर ग्राफ बने तो उसके रूट्स होंगे, जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या फिर बराबर होंगे, ये उसने पूछा था। तो आपको पता चल गया, हवा में उड़ रहा है मतलब इमेजिनरी होगा, अगर दो जगह कट कर रहा है तो दो मान आएंगे, और दोनों अलग अलग आ रहे हैं, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर देखो एक्स कट कर रहा है तो मतलब वास्तविक तो होना ही है, लेकिन एक्स का केवल एक जगह कट कर रहा है, तो एक ही जगह ऐसा हो नहीं सकता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसका एक रूट आए, तो मतलब जो भी रूट्स आया होगा वो इक्वल होगा, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, ऐसा इसका मतलब है। थोड़ा घासड़ पीना हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी में थोड़ा एक और कंसेप्ट डाल देते हैं, जैसे आपसे पूछेगा, ये दे दिया आपको, तो इसको पूछ लेगा कि इसका मिनिमम मान क्या है, मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट यहीं से डाल देता है वो। तो उसका मैं मतलब सवाल तो आए थे, लेकिन मैंने उनको डिफरेंशियल इक्वेशन में ही कराने का फैसला किया है, लेकिन मैं कुछ एक सवाल डालकर लाया हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा अंदाजा मिलना जरूरी है, क्योंकि पूरे सवाल में मतलब इतना बड़ा सवाल है, तो उसमें इतना तो आपको प्योर क्वाड्रेटिक चलेगी, लेकिन लास्ट का जो स्टेप होगा ना, उसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम का कंसेप्ट थोड़ा दिख जाएगा कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उसको थोड़ा सा मैं बता दूंगा वहीं पर क्वेश्चन में, यहाँ नहीं बताने वाला, और वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि माइनस डी वाई 4a होगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्ट देखेंगे वहीं पर। अब जो चीज हम करने वाले हैं वो शायद इस चैप्टर की सबसे टॉप जो 3 टॉपिक होते हैं ना, टॉप 3 जहाँ से ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनमें ये शामिल हो चुकी है, क्योंकि भर भर के सवाल आते हैं इस पर, और बहुत ज्यादा इजी है, मतलब छोटा सा ही कंसेप्ट है, मैं आपको थोड़ी देर में ही करा देता हूँ उसको, लेकिन उसके सवाल देखोगे ना तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इतने सवाल बने हैं। तो वो है आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये सारे सवाल है, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स या आप डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड जो सवाल है, उनमें ये सारे सवाल आए थे। 2023 में भी एक सवाल आया, 2019 में तो 3-4 सवाल आए थे, फिर 19 के फर्स्ट में भी आए, और यहाँ पर जब मैंने ग्राफ बताया था ना इमेजिनरी वाला, तो उस पर ये वाला सवाल था 2017 के फर्स्ट में पूछा था कि ग्राफ है किसी क्वाड्रेटिक का, वो एक्स अक्ष से पूरी तरह ऊपर है, तो वो क्या होंगे, दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, तो उस पर आया था। और ये एक 29वां सवाल है, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वाला थोड़ा सा कंसेप्ट लग रहा था, तो मैं उसको भी करा दूंगा वीडियो में, तो थोड़ा सा वेट और कर लो, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, दोनों वीडियो मिलेंगी, टाइप बाइज पीवाईक्यू होंगे 2017 से 2023 के लास्ट 7 ईयर के, आपको टाइप बाइज पीवाईक्यू ऐसे ही मिल जाएंगे, और डीप थ्योरी वाली वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए, धन्यवाद।